हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर कुछ जाने वाले कमेंट होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। जैसे किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को, किसने खमनोर का युद्ध जो कहा था, और जैसे कोई भी कमेंट दिया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है कि ये कमेंट किसने कहा था। तो आज के इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जैसे कमेंट है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खोजता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बात जो किसने कही थी और कब कही थी? तो ये बात कही थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कहा था, और ये कहा था जब गिरिशमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। और ये गिरिशमेल का युद्ध जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो बहुत मुश्किल से जीते थे। तो इस समय इन्होंने बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट कमेंट है, किसने कहा था कि वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई? वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये बात जो किसने कही थी? तो ये बात कही थी लेनपुल ने। और ये किसके बारे में कहा गया? और ये कहा गया हुमायूं के बारे में। हुमायूं की मृत्यु होने पर लेनपुल ने कहा था कि वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट कमेंट है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध जो अबुल फजल ने कहा था। और हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? गोगुंदा का युद्ध, तो गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूं ने। तो हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध जो अबुल फजल ने कहा था, और गोगुंदा का युद्ध जो बदायूं ने कहा था। नेक्स्ट कमेंट है, किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तांत्या टोपे को किस जुर्म में फांसी दी गई? आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि तांत्या टोपे को किस जुर्म में फांसी दी गई? तांत्या टोपे को किस जुर्म में
फांसी दी। तो ये कहा था सावर्स ने। सावर्स ने तांती टोपी को फांसी देने के बाद ये कमेंट है जो कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तांती टोपी को किस जुर्म में फांसी दी गई, और तांती टोपी को फांसी है जो कब दी गई और कहाँ पर दी गई, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट कमेंट है, किसने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। तो कमेंट है, किसने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। तो ये बात है जो किसने कही थी, तो ये कहा था प्रताप सिंह बार्ट ने। कहा था प्रताप सिंह बार्ट ने। प्रताप सिंह बार्ट ने। प्रताप सिंह बार्ट ने कहा था मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। और यह जो प्रताप सिंह बार्ट ने चार्ल्स क्लीवलैंड से कहा था, यह जो चार्ल्स क्लीवलैंड से कहा था, चार्ल्स क्लीवलैंड से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रताप सिंह बार्ट ने चार्ल्स क्लीवलैंड से कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। नेक्स्ट कमेंट है, किसने मतलब किस रियासत के शासक ने राजस्थान संघ विलय में हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये लाइन किसने कही थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये लाइन है जो किसने कही थी, तो ये कहा था बांसवाड़ा रियासत के शासक थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और ये जो राजस्थान संघ में विलय के समय हस्ताक्षर करते समय ये लाइन है जो कही थी। नेक्स्ट कमेंट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये लाइन है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कही है। तो ये लाइन किसने कही थी, तो ये कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। नेक्स्ट कमेंट है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है
रुकना है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। नेक्स्ट कमेंट है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जिब्राल्टर है जो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग है जो दो है, एक बूंदी में और एक अजमेर में। तो ये दुर्ग है जो अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग है। तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर जो कहा जाता है। और इस दुर्ग को राजस्थान जिब्राल्टर जो किसने कहा था? ये कहा था बिशप हेबर ने। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर जो कहा था। अब नेक्स्ट, किसने तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में उसके बारे में किसने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है? इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। भूत प्रेतों ने करवाया। ये बात है जो किसने कही थी? ये बात है जो रुडयार्ड किपलिंग ने कही थी। रुडयार्ड किपलिंग ने कही थी। और ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कही गई है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में रुडयार्ड किपलिंग कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण जो भूत प्रेतों ने करवाया है। तो जितने भी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट कमेंट थे वो इस वीडियो में बता दिए। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से कमेंट जो पढ़े थे। तो पहला कमेंट देखा था हमने, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बात किसने कही थी? ये कहा था शेरशाह सूरी ने ग्रीष्ममेल युद्ध के समय कहा था। जब 1544 में मालदेव और शेरसूरी के मध्य ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था, उस समय शेरशाह सूरी ने कही थी ये बात कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता हूँ। नेक्स्ट है, वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी लैंडफुल ने हुमायूं के बारे में कहा था कि वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, खमनोर का युद्ध यानी हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने, यानी हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध जो अबुल फजल ने कहा था। और गोगुंदा का युद्ध जो बदायूं ने कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध जो बदायूं ने कहा था। नेक्स्ट कमेंट, आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तांते टोपी को किस जुर्म में फांसी देगी? यह बात किसने कही थी? यह कहा था सावर्स ने। नेक्स्ट है कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। यह बात किसने कही थी? यह कहा था प्रताप सिंह बार्ट ने। चार्ल्स क्लीवलैंड से कहा था मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। नेक्स्ट, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह बात है जो किस रियासत के शासक ने कही थी? तो यह कहा था बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। राजस्थान संघ में विलय के हस्ताक्षर समय कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।
नेक्स्ट है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये बात किस दुर्ग के लिए कही जाती है? ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये बात किसने कही थी? ये कहा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट है यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और ये बात किसने कही थी? ये कही थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट है राजस्थान का जिब्राल्टर। तो राजस्थान जिब्राल्टर जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को आ जाता है, और राजस्थान तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर जो विशप हेबर ने कहा था। नेक्स्ट है किस दुर्ग के बारे में कहा गया इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है? तो ये बात है जो तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गई है, और तारागढ़ दुर्ग में जो बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है। और ये बात किसने कही थी? ये कही थी रुडयार्ड किपलिंग ने। तो जितने भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे वो हमने आज की वीडियो में पढ़ लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।